जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद केपी में। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग जो है छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले आपके विभिन्न वन डे एग्जाम, जिसको आपका सीजीपीएससी और व्यापम के द्वारा आयोजित किया जाता है, और अन्य एग्जाम जैसे कि आपके एडीओ, हॉस्टल वार्डन, सीजी पुलिस, इन सबसे संबंधित हम लोग दो निःशुल्क टेस्ट सीरीज चलाते हैं, जो कि आपका एक आता है रविवार को और एक आता है आप लोगों का गुरुवार को। तो आज है गुरुवार, तो गुरुवार वाला जो आपका टेस्ट सीरीज है उसका 11वां क्रम का टेस्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। इससे पहले जो है इससे रिलेटेड 10 टेस्ट वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसको हमने एक प्ले लिस्ट में संग्रहित किया है और उसका लिंक आपको प्रोवाइड किया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप लोग वहां से जाकर के इन 10 टेस्ट वीडियो को जरूर ही दीजिएगा, ठीक है। उसमें एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, फाग गीत किस जनजाति द्वारा गाया जाता है? 4 ऑप्शन है आपका यहाँ पे। क्या क्या दिया ऑप्शन में? गोंड, बैगा, कंवर, ए और बी दोनों। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, जो फाग गीत है ये कब गाया जाता है? तो ये होली के अवसर पर गाया जाता है, होली के अवसर पर। इसमें जो वाद्य यंत्र उपयोग में लाया जाता है वो कौन सा है आपका? तो नगाड़ा, ठीक है। नगाड़ा वाद्य यंत्र इसमें जो है उपयोग में लाया जाता है, और ये जो है गोंड और बैगा दोनों जनजाति में इस गीत को गाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, चैत पर्व में किस रस की प्रधानता होती है? 2 सेकंड है आपके पास। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, देख लीजिए आप लोग। घृणा, वीर, श्रृंगार, करुण। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार। तो देखिए चैत पर्व जो है, अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं चैत पर्व के बारे में। तो ये जो है परजा धुरवा जनजाति में इस पर्व को मनाया जाता है, ठीक है। और इसमें जो है आपका श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। चैत पर्व में आपका क्या किया जाता है? मुर्गे और सुअर की बलि दी जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि चैत पर्व में किस जीव की जो है यहाँ पे बलि दी जाती है? तो मुर्गे और सुअर दोनों में ऊ की मात्रा है, आप लोग याद रखेंगे, मुर्गे और सुअर। यहाँ से आपको याद हो जाएगा चैत पर्व जो है आपके मुर्गे और सुअर की बलि दी जाती है इस पर्व में, ठीक है। और इसमें एक नृत्य किया जाता है जिसे सैन्य नृत्य भी कहा जाता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो है आपके परजा और धुरवा जनजातियों के द्वारा किया जाता है। तो इतना आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, पर्व नृत्य का मुख्य वाद्य यंत्र है? 4 ऑप्शन है आपके पास। बांसुरी, ओलखाजा, टिमकी, ए और बी दोनों। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। जैसा कि अभी हमने देखा चैत पर्व में क्या नृत्य किया जाता है आपका? पर्व नृत्य, उसी को क्या बोलते हैं? सैन्य नृत्य, ठीक है। और इसमें जो वाद्य यंत्र हम उपयोग में लेकर के आते हैं वो कौन सा है आपका? तो वो है आपका बांसुरी और ओलखाजा। ये दोनों वाद्य यंत्र हम लोग इसमें उपयोग में लाते हैं। ये कौन से जनजाति में किया जाता है ये नृत्य? तो परजा और धुरवा दोनों जनजाति में, मतलब कि परजा और धुरवा, उसी को जो है बस्तर क्षेत्र में क्या बोला जाता है? परजा को ही धुरवा, ठीक है। तो परजा और धुरवा जनजाति, परजा या धुरवा जनजाति में इसको क्या किया जाता है? नृत्य को किया जाता है। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ढांढल नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? 4 ऑप्शन है आपके पास। क्या क्या ऑप्शन में? कोरकू, कंवर, बैगा, सौरा। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, कोरकू, ठीक है। तो ढांढल नृत्य आपका जो है किस माह में किया जाता है? तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ये सब क्वेश्चन बनता है, ठीक है, एग्जाम में। तो सावन माह में जो है ये ढांढल नृत्य किया जाता है। किस जनजाति में? तो कोरकू जनजाति में। होता क्या है इसमें? तो इसमें जो है नृत्य करने वाले लोग एक दूसरे को लाठी से वार करते हैं, ठीक है। एक दूसरे को जो है लाठी से क्या करते हैं? मारते हैं। तो ये जो होता है ढांढल नृत्य होता है, इसको जो है सावन माह में मनाया जाता है कोरकू जनजाति के द्वारा। देखिए वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो ये जो वीडियो रहता है इसको यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है अगला, हल्बा जनजाति में कई पानी किससे दिया जाता है? तो ककई पानी किसे दिया जाता है हल्बा जनजाति में? ऑप्शन है आपका यहाँ पे, प्रसूता को प्रसूति के बाद दिया जाने वाला औषधि पानी है ये, किशोरी बालिका को रजस्वला होने पर दिया जाता है, कुपोषित बालिकाओं को दिया जाता है, अस्वस्थ वयस्क महिलाओं को दिया जाता है। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रसूता को प्रसूति के बाद दिया जाने वाला औषधि पानी है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं बहुत जगह में गांव देहात में क्या किया जाता है आप लोग का? हिरवा एक आता है आप लोगों का, क्या है? खाद्य पदार्थ है वो, ठीक है। मतलब कि एक जो है अनाज है, आप लोग का क्या हिरवा बोलते हैं उसको, ठीक है। हमारे क्षेत्र में हिरवा बोला जाता है। तो उसको क्या किया जाता है? उबाल करके उसका पानी जो है किसे पिलाया जाता है? महिला को पिलाया जाता है। जब वो क्या हो जाती है, जब वो बच्चे को जन्म देती है तो उसके शरीर में ताकत की कमी होती है, इसलिए जो है इसको पिलाया जाता है। तो ये जो है हल्बा जनजाति में उसी को क्या बोला जाता है? ककई पानी, ठीक है। तो प्रसूता को प्रसूति के बाद दिया जाने वाला औषधि पानी क्या कहलाता है? ककई पानी। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति के नाम पर नाट प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन है आपका यहाँ पे, कंवर, बैगा, कोरकू, भतरा। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आप लोग जान रहे हैं जो है भतरा के नाम पर जो है भतरा नाट आप लोग का प्रसिद्ध है। और इसमें जो है प्रमुख कौन रहता है? मतलब किसके समक्ष में ये जो नाट है वो प्रदर्शित किया जाता है? तो ये जो है गुरु के समक्ष में किया जाता है। और इसमें जो भी व्यक्ति इसमें भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो नाट कुरमा। इसको आप लोग याद रखेंगे, इसमें जो सदस्य रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? नाट कुरमा कह करके इनको संबोधित किया जाता है, ठीक है। और ये ग्रीष्म ऋतु में ये मनाया जाता है आपका भतरा। इसकी भाषा क्या है? तो भतरी है। जाहिर सी बात है भतरा लोग इसको कर रहे हैं तो इनकी जो भाषा है, ये नृत्य जो है, ये नाट जो होता है, ठीक है, भतरा नाट, इसका
जो भाषा है वो क्या रहता है, भतरी रहता है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया है, मतलब कूट दिया है। अब इन कूट में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही आपको बताना है। 4 कूट देखेंगे। पहला है आपका लक्ष्मी जगार बस्तर की लोक गाथा है, ठीक है, पहला आपका कूट। दूसरा है आपका भद्रा नाट उरांव जनजाति में संबंधित है। मरम पाटा एक गीत है, घोटुल मुरिया जनजाति से संबंधित है। 2 सेकंड है आपके पास, देख लीजिए आप लोग कौन कौन सा इसमें सही उत्तर होगा, फिर ऑप्शन दिखा रहा हूं मैं। तो देखिए इसका सही उत्तर आप लोग का कौन कौन सा होगा, इसमें जौन जौन सा कथन सही है उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका सही है बिल्कुल, ठीक है। लक्ष्मी जगार बस्तर की लोक गाथा होती है। और भद्रानाट जो है उरांव में नहीं किया जाता, इसको अभी हमने देखा कि ये जो है भद्रा जनजाति में किया जाता है, जिसे भद्रानाट कहते हैं, ठीक है। और मरम पाटा जो है एक गीत है, और ये क्या है, विवाह गीत है, ठीक है। तो विवाह गीत है, किस जनजाति का है, तो दोरला जनजाति का है। तो दोरला जनजाति में जो है विवाह गीत को क्या बोला जाता है, मरम पाटा बोला जाता है। पाटा मतलब होता है गीत और मरम मतलब विवाह, तो विवाह गीत होता है, ठीक है। और घोटुल जो है मुरिया जनजाति से संबंधित, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ये जो है घोटुल को नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, गोटुल कर दिया गया है, गोटुल, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो इसमें ए, सी और डी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, ए, सी, डी। अगला देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, 8वां। किस जनजाति में कोल का नृत्य प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन है आपका यहाँ पे, बैगा, कोल, भैना, कोरकू। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्योंकि आप लोग देख पा रहे हैं नाम में ही कोल आ रहा है, तो कोल धका जो है किस जनजाति से संबंधित है, कोल जनजाति से। और इसमें होता क्या है, तो ये जो है आपका जो है ये कोल धका नृत्य सवाल जवाब शैली में ये किया जाता है, ठीक है। एक नृत्य करने वाला व्यक्ति दूसरे को क्या पूछेगा, सवाल, और दूसरा जो नृत्य करते रहता है वो क्या देता है, जवाब। तो ये सवाल जवाब, और इसमें जो है महिलाएं बीच में क्या करती हैं, ऐसे करके बीच में नृत्य करते रहती हैं, और जो पुरुष लोग रहते हैं वो ऐसे करके उनको घेरे हुए ढोलक क्या करते रहते हैं, बजाते रहते हैं। तो ढोलक को ये लोग बजाते हैं, ढोलक वाद्य यंत्र को, और बीच में महिलाएं क्या करते रहती हैं, नृत्य करते रहती हैं। ये सवाल जवाब शैली में होता है। किस जनजाति में होता है, तो कोल जनजाति में। इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रविशंकर जलाशय के जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं क्या क्या ऑप्शन में, 14 मेगावाट, 10 मेगावाट, 12 मेगावाट, 8 मेगावाट। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। अब रविशंकर जलाशय मतलब इसको जो है आप लोग अन्य नाम से भी जानते होंगे, गंगरेल जल विद्युत परियोजना, ठीक है। तो गंगरेल नदी पे, सॉरी गंगरेल जो आपका बांध है, ठीक है, गंगरेल बांध किस नदी पे है, तो महानदी पे। तो इसमें जो है आपका 10 मेगावाट का क्या किया जा रहा है, जल विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ पे कितने यूनिट कार्यरत हैं, तो 4 यूनिट हैं। कितने कितने के, तो 2.5 मेगावाट के 4 यूनिट कार्यरत हैं। और कब से ये है, उत्पादन कब से हो रहा है, तो 2004 से यहाँ पे उत्पादन प्रारंभ है, 2004 से। और ये किस जिला में है, तो धमतरी जिला में। इतना आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। धमतरी जिला में है, गंगरेल बांध पर है, और इसमें जो है 4 यूनिट हैं 2.5 मेगावाट के। 2004 से इसमें उत्पादन प्रारंभ हो रहा है। किस नदी पे है, तो ये जो है आपके महानदी पर स्थित है, ठीक है। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, सीकासार जल विद्युत गृह किस जिले में स्थित है। 4 ऑप्शन है आपका यहाँ पे, क्या क्या दिया है, छूरा, देवभोग, मैनपुर, गरियाबंद। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, गरियाबंद। तो आप लोग जान रहे हैं कि ये जो सीकासार जल विद्युत गृह है ये किस जिले में है, तो गरियाबंद में। और किस तहसील में है बोलता, तो भी इसका आंसर क्या होता, गरियाबंद। तो गरियाबंद जिले के गरियाबंद तहसील में आपका सीकासार जल विद्युत गृह स्थित है। और इसका जो है उत्पादन क्षमता कितना है, जल विद्युत उत्पादन क्षमता, तो 7 मेगावाट। अब 7 मेगावाट तो है, लेकिन कितने यूनिट में है, तो 2 यूनिट में। तो कितना कितना, 3.5 मेगावाट का 2 यूनिट यहाँ पे लगाया गया है। और किस वर्ष से यहाँ पे उत्पादन प्रारंभ हो रहा है, तो 2006 से इसमें उत्पादन प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। किस नदी पे है, तो ये है आपका पैरी नदी पे। इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ का प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, बिलासपुर, कोरबा, रायपुर, अंबिकापुर। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, रायपुर। अब देखिए रायपुर में आपका जो है पहला आकाशवाणी केंद्र स्थापित किया गया है, ठीक है। और ये कब किया गया है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे 2 अक्टूबर को, मतलब गांधी जयंती के दिन 1963 में जो है इसको क्या किया गया है, स्थापना इसका किया गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, गांधी जयंती के दिन 1963 से इसको क्या किया गया है, यहाँ पे स्थापित किया गया है रायपुर में, ठीक है। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ के निम्न उद्योगों की स्थापना का सही क्रम है। अब 4 यहाँ पे उद्योग दिए गए हैं, आप लोग देख पा रहे हैं, भारत एल्यूमिनियम कंपनी, वैगन रिपेयर शॉप, जूट मिल रायगढ़, भिलाई इस्पात संयंत्र। तो इसको आपको बताना है कि कौन पहले बना, फिर उसके बाद कौन बना, ऐसे करके इसको जो है जमाना है, ठीक है। तो आप लोग को 2 सेकंड का समय है आपके पास, इसको देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले तो हम लोग इसका ईयर को देख लेते हैं, ठीक है, कौन से ईयर में कौन सा बना है। तो जूट मिल आप लोग जान रहे हैं रायगढ़ जिला में है, 1935 में बना है, ठीक है। भिलाई इस्पात संयंत्र को भी आप लोग जान रहे हैं कहाँ है, भिलाई जिला में है, और 1957 में, 1957 और एकदम अंदर से डीप से पूछेगा तो 20 अप्रैल को, ठीक है, 20 अप्रैल को 1957 में इसका क्या किया गया है, स्थापना किया गया है। और भारत एल्यूमिनियम कंपनी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाल्को। तो ये कहाँ है, तो कोरबा जिले में। और ये कब स्थापित किया गया है, तो 24 नवंबर। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, ठीक है। पिछले वर्ष एक एग्जाम हुआ था आपका एपेक्स बैंक का, उसमें
ये पूछा गया था कि 24 नवंबर को जो है ये क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। कब? 1965 में। ठीक है, 1965 में। अब इसको देखेंगे तो वैगन रिपेयर शॉप, तो वैगन रिपेयर शॉप जो है ये कहाँ है, तो ये है आपके रायपुर में, और ये कब बना है, तो 1966 में। तो अब देखिए इसको सन वाइज आप लोग जमाएंगे तो सबसे पहले आपका आएगा तीसरा नंबर, पहले नंबर पे तीसरा आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, 3, फिर 4, फिर उसके बाद 1 और फिर 2। तो 3 4 1 2 जो होगा वो आपका सही उत्तर होगा। तो देखिए इसमें कौन सा है आपका 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन है आपका यहाँ पे, देख पा रहे हैं आप लोग, हरिन छपरा कोरबा, नैनपुरा सरगुजा, अंजनी बिलासपुर, जोरातरई राजनांदगांव। 2 सेकंड है आपके पास। तो देखिए ये जो आपका लेफ्ट साइड में दिया है ये आपका क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है और आईआईडीसी। ठीक है, और इधर आप लोग देखेंगे तो जगह का नाम है, जिला का नाम, तो उसको आपको जमाना है। 2 सेकंड आप लोग ले लीजिए। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा, सही सुमेलित नहीं है बोला गया क्वेश्चन में यहाँ पे, तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। हरिन छपरा जो है आपके किस जिले में है, तो ये जो है आपके कबीरधाम जिले में स्थित है, कवर्धा में है आपका हरिन छपरा। ठीक है, कबीरधाम जिले में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, दंडकारण्य क्षेत्र के बहुमूल्य खाद्य वनोपज में सम्मिलित है। 4 ऑप्शन है आपका यहाँ, क्या क्या दिया ऑप्शन, चिरौंजी, इमली, ए और बी दोनों सही है और ए और बी दोनों गलत है। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों सही है। मतलब कि आपका जो है दंडकारण्य क्षेत्र का जो बहुमूल्य खाद्य वनोपज है वो कौन कौन सा है, चिरौंजी और आपका इमली। आप लोग जान रहे हैं कि जगदलपुर में, कहाँ, जगदलपुर में आपका एशिया का सबसे बड़ा इमली मंडी क्या था, पहले स्थापित था। ठीक है, तो एशिया का सबसे बड़ा इमली मंडी कहाँ स्थापित था, ऐसा करके पूछा जाए क्वेश्चन में, तो वो था आपका बस्तर के जगदलपुर क्षेत्र में। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो ए और बी इसका दोनों सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला देखेंगे, सातधारा जलप्रपात स्थित है। 4 ऑप्शन है आपका यहाँ पे, लंकापल्ली, आलेगांव, केलरापाल, इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लंकापल्ली। सातधारा जलप्रपात लंकापल्ली में स्थित है। अगला है यहाँ पे, मालिंगन नदी का उद्गम स्थल है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बैलाडीला की पहाड़ी, केसकाल घाटी, अबुझमाड़ पहाड़ी, झीरम घाटी। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बैलाडीला की पहाड़ी। ये किस जिले में है, तो ये है आपके दंतेवाड़ा जिले में। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से किस स्थान पर छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री फॉसिल पार्क स्थापित किया जाएगा। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, जसपुर, बलरामपुर, मनेन्द्रगढ़, सूरजपुर। 2 सेकंड है यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, मनेन्द्रगढ़। तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में आपका जो है क्या किया जा रहा है, इस जिले में छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री फॉसिल पार्क स्थापित किया जाएगा। अगला है क्वेश्चन यहाँ पे 18वां नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अब यहाँ पे कथन दिया गया है, इसमें से सही कौन सा है वो आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो देखिए 4 यहाँ पे कथन दिया गया है। पहला कथन क्या है, छोटा नागपुर पठार का पश्चिम भाग छत्तीसगढ़ की उत्तर पूर्वी सीमा है। दूसरा कथन देखेंगे तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड का पठार पूर्व भाग में स्थित है। तीसरा कथन है केसकाल घाटी बस्तर के पठार की पूर्वी सीमा है। चौथा कथन है छत्तीसगढ़ के उत्तर में सतपुड़ा पर्वत स्थित है। अब आपके पास यहाँ पे 2 सेकंड है, कौन सा कथन इसमें सही है वो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर आपका कौन कौन सा हो जाएगा, तो देखिए ये छोटा नागपुर का पठार जो है पश्चिमी भाग, इसका जो पश्चिमी भाग है वो छत्तीसगढ़ का उत्तर पूर्वी सीमा है। तो ये मान के चलिए छत्तीसगढ़ है, तो छोटा नागपुर पठार कहीं यहीं पे है। ठीक है, और आपका ये उत्तर पूर्वी सीमा जो है छत्तीसगढ़ का छोटा नागपुर पठार से सम्मिलित है। तो ये आपका जो है बिल्कुल सही है। दूसरा देखेंगे तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड का पठार पूर्व भाग में स्थित है। अब आप लोग यहाँ पे छत्तीसगढ़ का मैप यदि बनाते हैं तो छत्तीसगढ़ का मैप कुछ ऐसा करके यहाँ पे ऐसा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग जान रहे हैं कि सरगुजा संभाग जो है 2 प्राकृतिक क्षेत्र में विभाजित किया गया है। एक है आप लोगों का जसपुर सामरी पाट और एक है आप लोग का पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो ये जो बघेलखंड का पठार है ये आपका बलरामपुर से लेकर के यहाँ तक के आपके एमसीबी तक फैला हुआ है। ठीक है, तो बलरामपुर से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ है, तो इसको आप लोग को देखेंगे तो पूर्व से लेकर के पश्चिम होना चाहिए, लेकिन पूर्व भाग में स्थित है ऐसा भी बोल रहा है, तो इसको आप लोग ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ये सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पिछले वर्ष एसआई का एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा गया था, तो इसको सही लिया गया है। अब तीसरा देखेंगे तो केसकाल घाटी बस्तर के पठार की पूर्वी सीमा है, तो बस्तर का पठार कहीं यहाँ पे है और इसका जो है केसकाल घाटी कहीं यहाँ पे है। तो इसका जो पूर्वी सीमा है वो बिल्कुल सही है कि केसकाल घाटी जो है बस्तर के पठार की पूर्वी सीमा है। तो बस्तर कहीं ऐसा है, बस्तर का पठार, तो आपका जो केसकाल घाटी है कहीं ऐसा करके यहाँ पे है, तो उसका पूर्वी सीमा यहाँ पे वो बनाता है। और छत्तीसगढ़ के ये भी सही हो गया और ये भी सही हो गया, 1 2 3 सही हो गया। अब चौथा देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में सतपुड़ा पर्वत स्थित है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैकल श्रेणी जो है आपका किसका भाग है, आप लोग का सतपुड़ा पहाड़ का। ठीक है, तो सतपुड़ा पर्वत का आपका हिस्सा है मैकल श्रेणी, जो कि आपके छत्तीसगढ़ के पश्चिम में है। तो ये पश्चिम में है सतपुड़ा पर्वत, लेकिन जो है यहाँ पे दिया गया है उत्तर में, तो ये आपका गलत है। तो 1 2 3 इसका बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1 2 3 मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जसपुर पाट में पाया जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, कोयला, बॉक्साइट, डोलोमाइट, लौह अयस्क। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, बॉक्साइट। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं जसपुर सामरी पाट जहां पे आप लोग का दक्कन ट्रैप, ठीक है, दक्कन
ट्रैप से जो आपका बेसोल्ट चट्टान जो बनता है वो वहाँ पे भूगर्भ में पाया जाता है जसपुर क्षेत्र में। इसलिए जो है जो इससे दक्कन ट्रैप के जो प्राप्त होता है, दक्कन ट्रैप से जो प्राप्त खनिज होता है वो कौन सा होता है, बॉक्साइट। और ये जो है जसपुर क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए जसपुर क्षेत्र में कौन सा खनिज आपका प्राप्त होगा, तो खनिज में आ जाएगा आपका बॉक्साइट। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत भाग में गोंडवाना सेल समूह का विस्तार है। चार ऑप्शन है आपके पास, 17%, 20%, 28%, 27%। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, 17%। अब आप लोग जानते हैं गोंडवाना सेल समूह से कौन सा खनिज आपको प्राप्त होता है, तो कोयला। और ये जो है आपके छत्तीसगढ़ में लगभग 17% पर क्या है, 17% जो छत्तीसगढ़ का क्या है आप लोग का एरिया जो है 192 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो है 17% एरिया में क्या है आप लोगों का गोंडवाना सेल समूह विस्तृत है। और ये जो क्वेश्चन है आपके पिछले साल जो शिक्षक भर्ती का एग्जाम हुआ था तो उसमें ये पूछा गया था। अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा आभूषण अन्य से भिन्न है। चार ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें कौन सा भिन्न है वो आपको बताना है। सूता, पुतरी, हंसली, पहुंची। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपको होगा ऑप्शन नंबर डी, पहुंची। अब आप लोग जान रहे हैं कि ये जो सूता है और पुतरी है और हंसली, ये तीनों आपके कहाँ पे पहने जाते हैं, तो ये जो है आपके गले के आभूषण, ठीक है। कहाँ पे पहना जाता है इसको, तो गले में। तो गले के आभूषण है। और जो पहुंची है आपका, तो ये पहुंची कहाँ पे पहना जाता है, तो ये आपके हाथ के बाह में पहना जाता है, ठीक है, बाह में। तो बाह में पहना जाने वाला है पहुंची, तो ये जो है इन तीनों से भिन्न है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे तो अगला है, लुरकी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। चार ऑप्शन है यहाँ पे, गला, कान, नाक, बाजू। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, कान। तो कान में आपका जो है लुरकी नामक आभूषण को पहना जाता है। अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बस्तर दशहरा में विजयदशमी के दिन होने वाला कार्यक्रम का नाम है। चार ऑप्शन है यहाँ पे, भीतर रैनी, ओहाड़ी, मावली परघाव, काछिन गादी। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, भीतर रैनी। अब देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे बस्तर दशहरा, तो बस्तर दशहरा में जो है विजयादशमी मतलब कि आप लोगों का शुक्ल पक्ष, जो आप लोगों का बस्तर दशहरा होता है वो कब होता है, तो क्वार माह में। क्वार माह के जो है शुक्ल पक्ष का जो आप लोगों का 10वां दिन रहता है, दशमी जिसी को बोलते हैं, ठीक है। तो इस दिन आप लोग का भीतर रहनी होता है। और आप लोग का जो 11वां दिन रहता है, एकादशी, उस दिन आप लोग का क्या होता है, बाहिर रहनी होता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ए नंबर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रायोजित पुरस्कार नहीं है, तो कौन सा पुरस्कार छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता। ऑप्शन है आपका, शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, शहीद कौशल यादव पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार, खेल विभूति सम्मान। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वामित्र पुरस्कार जो है ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पंडवानी लोकगीत में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र है। चार ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, अलगोजा, खड़ताल, मांदर, मोहरी। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खड़ताल, ठीक है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, पंडवानी जो लोकगीत है इसमें जो नायक रहते हैं वो रहते हैं भीम, और जो नायिका रहती है वो रहती है द्रौपदी। तो इसको ऐसे याद करना है कि इसमें कौन सा वाद्य यंत्र है करके। तो आप लोग ऐसे याद रखेंगे कि भीम जो है वो द्रौपदी से बोलते हैं कि तुम काम करो, ठीक है, तुम काम करो। तो तुम से आपका क्या हो जाएगा, तंबूरा हो जाएगा। और करो से आपका कर से आ जाएगा क्या, करताल, ठीक है। तो खड़ताल को ही कभी कभी जो है करताल भी बोला जाता है। तो करताल और खड़ताल दोनों सेम है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, तुम तंबूरा और करताल या फिर खड़ताल जो है आपके पंडवानी लोकगीत में प्रयुक्त होने वाले मुख्य वाद्य यंत्र हैं। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विद्रोह भैरम देव के शासनकाल में नहीं हुआ था। चार ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। क्या क्या है ऑप्शन में, लिंगागिरी, कोई विद्रोह, मेरिया, मुरिया। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरिया। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, जो मेरिया विद्रोह है ये कब से कब तक हुआ, तो 1842 से लेकर के कब तक, 63 तक ये चला। और आपका जो भैरम देव का शासनकाल है ये कब से स्टार्ट हुआ था, तो 1853 से स्टार्ट हुआ था और 1891 तक ये चला था। तो स्टार्ट होने के लिए हम लोग देखेंगे तो ये जो है इससे पहले भूपाल देव के समय में स्टार्ट हो गया था। बाकी ये सभी जो है लिंगागिरी, कोई विद्रोह और मुरिया, ये सभी जो है इस बीच में आपके स्टार्ट हुए हैं। इसलिए ये क्वेश्चन में जो है पूछा गया जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऐसा तो ये आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो 53 से 63 तक इसके शासनकाल में भी लाई कर रहा है, लेकिन इसका आंसर जो है कौन सा होगा, मेरिया विद्रोह। अब अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, भूमकाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ। चार ऑप्शन है यहाँ पे, 1 फरवरी 1910, 2 फरवरी 1910, 4 फरवरी 1910, 5 फरवरी 1910। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 फरवरी 1910। और ये जो है इसका घोषणा कब किया गया था, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये अक्टूबर 1909 में आपका क्या किया गया था, घोषणा किया गया था। और इस समय शासक कौन था, तो शासक था आपका रुद्र प्रताप देव, ठीक है। और आप लोग का जो इसका नेतृत्व करता था वो कौन था, तो गुंडाधुर था, ठीक है। भूमकाल विद्रोह के नेतृत्व करता थे गुंडाधुर। और ये जो है 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ था, घोषणा हुआ था अक्टूबर 1909 में। इस समय शासक कौन थे, रुद्र प्रताप देव। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे,
किनके शासनकाल में बस्तर क्षेत्र में मड़ई मेला की शुरुआत हुई? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, पुरुषोत्तम देव, अजमेर सिंह, राजपाल देव, दरियाव देव। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव के शासनकाल में ही आपका मड़ई मेला का शुरुआत किया गया और इन्हीं के समय में जो है आपका गोंचा पर्व का भी क्या किया गया था, शुरुआत किया गया था। तो ये दोनों जो है इन्हीं के शासनकाल में हुए थे स्टार्ट। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कवर्धा के फणिनाग वंश के संस्थापक हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, राजमहल, मोनिंग देव, अहिराज, रामचंद्र देव। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अहिराज। और अहिराज जो है कवर्धा के फणिनाग वंश के संस्थापक हैं। ये कहाँ से पता चलता है? तो ये जो है आपके मड़वा महल जो है आपका, मड़वा महल, वहाँ से जो प्राप्त लेख है उसमें से पता चलता है कि इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? अहिराज। और 6वें क्रम के जो शासक थे वो थे गोपाल देव। 23वें क्रम के जो शासक हुए वो कौन रहे? तो रामचंद्र देव। ठीक है। और 24वें क्रम के जो हुए रामचंद्र देव 23वें नंबर के, मोनिंग देव आपके जो है 24वें नंबर के इसमें शासक रहे और पहले नंबर के थे आपके अहिराज, जो कि इसके संस्थापक हैं। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से कौन सर्वाधिक लंबे समय तक सूबेदार थे? 4 ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, केशव गोविंद, बीकाजी गोपाल, विट्ठल राव, भवानी कालू। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, केशव गोविंद। तो केशव गोविंद ने क्या किया था आपका यहाँ पे, सबसे लंबे समय तक सूबेदार के पद को संभाला था। और सबसे कम समय तक किसने संभाला, ऐसा करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे कम समय तक जो सूबेदार रहा वो था आपका भवानी कालू। तो भवानी कालू जो है सबसे कम समय तक, और सबसे लंबे समय तक कौन था? तो केशव गोविंद। तो इसका आंसर होगा आपका कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, केशव गोविंद जो है सबसे लंबे समय तक सूबेदार रहा। अगला देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, लाफागढ़ महिषासुर मर्दिनी मंदिर के निर्माण करता है। 4 ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, पृथ्वीदेव द्वितीय, कलिंगराज, कमलराज, रत्नदेव प्रथम। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, रत्नदेव प्रथम। तो रत्नदेव प्रथम ने जो है क्या किया था, लाफागढ़ महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण किया था। और एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि चैतुरगढ़ का जो है आपका महिषासुर मर्दिनी मंदिर को किसने बनाया? तो इसको जो है आपके कलिंगराज ने बनाया था। ठीक है, चैतुरगढ़ या फिर तुम्माड़ करके जब भी पूछा जाए महिषासुर मर्दिनी मंदिर के निर्माण करता कहाँ, चैतुरगढ़ या फिर तुम्माड़ में, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कलिंगराज। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है लाफागढ़, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ भी बोलते हैं। तो यहाँ का महिषासुर मर्दिनी मंदिर को बनाया था रत्नदेव प्रथम ने। और लाफागढ़ में ही आपका क्या है, एक यहाँ पे किला है और उस किला को क्या बोलते हैं, सॉरी, वहाँ के जो किले में 3 दरवाजे हैं उनका अलग अलग नाम है। ठीक है, उनके नाम को क्या बोला जाता है यहाँ पे, तो मेनका, सिंह और हुंकारा। ठीक है, तो जो लाफागढ़ का किला है उसके द्वार को क्या बोला जाता है? 3 द्वार है उनको, मेनका द्वार, सिंह द्वार और हुंकारा द्वार। इसको किसने बनवाया था? तो इसको जो है पृथ्वीदेव प्रथम ने बनवाया था, जो कि आपके रत्नदेव प्रथम के क्या थे, पुत्र थे। तो इतना आपको यहाँ पे याद करके चलना है। अगला देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, ताहूतदारी प्रथा की शुरुआत किसने किया? 4 ऑप्शन आपके सामने है, क्या क्या है, हंटर, सैंडिस, एग्न्यू, क्रॉफर्ड। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, सैंडिस। तो सैंडिस ने जो है क्या किया था, ताहूतदारी प्रथा की शुरुआत की थी। ताहूतदारी प्रथा होता क्या था, तो जो आपका त्याज्य भूमि था जिसमें कोई खेती नहीं करता था, ठीक है, त्याज्य भूमि या फिर जो भी आपका भूमि जिसमें कोई भी उपज नहीं होते रहता था, तो उसको क्या करते थे, वहां के लोग जो है मिल करके उपज बनाते थे। ठीक है, वहां पे मिट्टी डालते थे, ऐसा वैसा कुछ भी कार्य करके उसको क्या करते थे, उर्वरक बनाते थे और वहां पे क्या किया जाता था, खेती किसानी किया जाता था। तो उस भूमि को क्या बोला जाता था, ताहूतदारी भूमि। तो वही जो प्रथा था उसको क्या बोलते थे, ताहूतदारी प्रथा। और इसको स्टार्ट किसने किया था, सैंडिस ने। इसने 2 ताहूतदारी स्टार्ट किया, कौन कौन सा, लोरमी और तरेंगा। तो इसको भी पूछा जाता है क्वेश्चन में, कौन कौन सा जो है ताहूतदारी को सैंडिस ने स्टार्ट किया, तो लोरमी और तरेंगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, लोरमी और तरेंगा। तो अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, सही उत्तर चुनिए। अब इसमें देखना है कि कौन सा सही मिलान किया गया है। तो सूबेदार जो होता था वो क्या था, फडणवीस का सहायक होता था। कमाविंसदार जो है सूबा शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। फडणवीस जो है परगने का आय व्यय का हिसाब करने वाला था। अमीन जो है ये क्या था, ग्रामीण स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी था। 2 सेकंड आपके पास। इसमें से कौन सा सही मिला हुआ है वो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, फडणवीस जो रहता था वो परगने का आय व्यय का हिसाब रखने वाला होता था। और यहाँ पे जो सूबेदार रहता था ये सबसे हेड रहता था, ठीक है, सूबा का। उसके बाद आता था आपका कमाविंसदार। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि कमाविंसदार का जो वेतन रहता था वो कितना रहता था, तो 200 से लेकर के 500 रुपए जो है इसका क्या रहता था, वेतन रहता था मासिक। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है आपको। अगला देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उदयपुर विद्रोह के नेतृत्व करता थे। 4 ऑप्शन है आपका, कल्याण साय, हनुमान सिंह, रंगाजी बापू, इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, कल्याण साय। इन्होंने जो है ये विद्रोह कब किया था, तो 1858 में यह विद्रोह किया था। और इसके नेतृत्व किसने किया, तो कल्याण साय ने किया था। कहाँ पे, तो उदयपुर में। ठीक है, अगला देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देश का प्रथम छात्र हड़ताल कब हुआ? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, 1905, 1906, 1907, 1912। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1907। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो नेतृत्वकर्ता थे इसके ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के नेतृत्व में जो है देश का पहला छात्र हड़ताल संपन्न कराया गया। ठीक है, और नंदलाल झा जी इसके क्या थे, नंदलाल झा, इसको भी याद रखना है, नंदलाल
झा इसके क्या थे, सहयोगी थे। ये राजनांदगांव में किया गया था, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में। चलिए अगला देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में मालगुजारों का सम्मेलन कहाँ हुआ? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, टाउन हॉल रायपुर, नागपुर, बिलासपुर, दुर्ग। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, टाउन हॉल रायपुर में। ये जो है मालगुजारों का सम्मेलन यहाँ पे हुआ था। कब हुआ था? तो ये है आप लोग का डेट 20 जून 1915। ठीक है, तो 20 जून 1915 में क्या किया गया था? टाउन हॉल रायपुर में मालगुजारों का सम्मेलन बुलाया गया था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, मतलब अध्यक्ष कौन थे इसमें? तो यादव राव देशमुख जी इसके क्या थे? यादव राव देशमुख इसके अध्यक्ष थे। अगला देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में तृतीय प्रांतीय कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, हरि सिंह गौर, श्री केलकर, रविशंकर शुक्ल, सुंदरलाल शर्मा। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, श्री केलकर। अब ये जो है आप लोग का तृतीय प्रांतीय कांग्रेस सम्मेलन था। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था? तो ये रायपुर के टाउन हॉल में हुआ था। कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। तो इससे पहले 2 हो चुके हैं। ठीक है, ये तृतीय मतलब पहले और दूसरे हो चुके हैं। तो पहला कब हुआ था? तो 1903 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था। पहला कहाँ हुआ था? तो नागपुर में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? तो जबलपुर में हुआ था। और तीसरा जो है रायपुर में हुआ था 1907 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो श्री केलकर थे। अगला देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, असहयोग आंदोलन में छत्तीसगढ़ से भाग लेने वाले सदस्य थे। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, घनश्याम सिंह गुप्त, नत्थूजी जगताप, उपरोक्त सभी। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी जो है असहयोग आंदोलन में छत्तीसगढ़ से भाग लेने वाले सदस्य थे। ठीक है, तो इसको भी आपको याद करके चलना है। अगला देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ, गांधी जी के प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन में उनके सहयोगी कौन थे? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, सुंदरलाल शर्मा, मौलाना शौकत अली, काजी शेर खां, इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मौलाना शौकत अली। तो देखिए, गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन कब हुआ था? तो ये आप लोग जान रहे हैं 20-12-20, ऐसे करके हम लोग इसको याद किए थे, 20-12-20, मतलब कि 20 दिसंबर 1920 को ये पहले बार छत्तीसगढ़ आए थे कंडेल नहर सत्याग्रह के संबंध में। ठीक है, और मौलाना शौकत अली ही इसके साथ में क्यों आया था उस समय? तो उस समय जो है आपका क्या बोलना चाहिए, आपका खिलाफत आंदोलन चल रहा था, और खिलाफत आंदोलन के आपके नेता थे कौन? मौलाना शौकत अली। तो ये जो है उनके साथ में रहते थे, इसलिए ये भी उनके साथ में आए हुए थे। अगला देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, राय बहादुर की उपाधि त्याग करने वाले व्यक्ति थे। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, नागेंद्र नाथ डे, मोरारजी थेकर, वामन राव लाखे, उपरोक्त सभी। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, नागेंद्र नाथ डे। तो इन्होंने जो है क्या किया था, राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया था। और बाकी यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं जो मोरारजी थेकर और वामन राव लाखे, इन्होंने राय साहब का उपाधि का त्याग किया था। ठीक है, तो राय साहब बोला जाएगा क्वेश्चन में, तो उसका त्याग किसने किया था? तो मोरारजी थेकर और वामन राव लाखे। और उसके बाद यदि पूछा जाता है कि राय बहादुर की उपाधि का त्याग किसने किया, तो नागेंद्र नाथ डे। अगला देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, घनश्याम सिंह गुप्त, ईश्वर राघवेंद्र राव, सेठ गोविंद दास, महात्मा गांधी। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। तो इन्होंने जो है क्या किया था, इसका अध्यक्षता किया था। ये हुआ कब था? तो 1924 में हुआ था बेलगांव का अधिवेशन। ठीक है, इसका अध्यक्षता किया था महात्मा गांधी जी ने। अगला देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये है करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ से, छत्तीसगढ़ में गौवंश अभ्यारण्य योजना के तहत सभी संभागों में कितने गौ अभ्यारण्य बनाए जाएंगे? ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, 1। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के सभी संभाग में जो है एक एक गौ वंश अभ्यारण्य बनाए जाएंगे। किसके तहत? तो गौ वंश अभ्यारण्य योजना के तहत। मतलब कुल कितने आपके यहाँ पे गौ वंश अभ्यारण्य रहेंगे? तो यहाँ पे जो है कुल 5 संभाग हैं, तो 5 आपके यहाँ पे क्या रहेंगे? गौ वंश अभ्यारण्य यहाँ पे बनाए जाएंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मॉडल श्रम अन्न केंद्र योजना का विस्तार करते हुए कितने जिलों में नवीन श्रम अन्न केंद्र शुरू किए जाएंगे? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, 9, 13, 16, 21। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, 13। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, ये जो आपका है मॉडल श्रम अन्न केंद्र योजना वर्तमान में कितने जिलों में ये क्या है जी, अभी संचालन इसका किया जा रहा है? तो 9 जिलों में। अब इसको जो है बढ़ा करके कितने में विस्तार किया जा रहा है? तो 13 जिलों में इसको किया जा रहा है। तो 9 से 13 हो रहा है, तो यहाँ पे 3 बढ़ रहा है। ठीक है, 4 बढ़ रहा है यहाँ पे, 4। तो 4 जो है उसमें कौन कौन से जिले इसमें शामिल हैं? तो वो अगला क्वेश्चन है अपना। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग यहाँ पे कि मॉडल श्रम अन्न केंद्र योजना का विस्तार करते हुए किन जिलों में नवीन श्रम अन्न केंद्र शुरू किए जाएंगे? तो किन जिलों में किए जाएंगे, इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे किया जाएगा, वो आपको यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे हैं, रायपुर, कोरबा, जशपुर, उपरोक्त सभी। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आप लोग जो देख पा रहे हैं, कोरबा, रायपुर और जशपुर, यहाँ सभी जगह में आपका इसका क्या किया जाएगा? विस्तार। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में मल्टी विलेज योजना की शुरुआत क्यों की गई है?
4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो इसका उद्देश्य क्या है उसको आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन में दिया गया है बाल विवाह रोकथाम हेतु, पेयजल आपूर्ति हेतु, स्वास्थ्य में सुधार हेतु, कृषि विकास हेतु। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, पेयजल आपूर्ति हेतु। तो मल्टी विलेज योजना जो है पेयजल आपूर्ति के लिए क्या किया जा रहा है, इसका शुरुआत किया जा रहा है, ठीक है। पेयजल आपूर्ति करने के लिए इसका शुरुआत किया जा रहा है। अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्य में कितने जिलों में से 71 मल्टी विलेज योजना का काम शुरू हो चुका है। 4 ऑप्शन है आपके पास, 18, 19, 20, 21। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 18। तो राज्य में जो है आपके कुल कितने जिले हैं, 33। तो 33 जिलों में से 18 जिलों में आपके 71 मल्टी विलेज योजना का काम जो है शुरू हो चुका है, ठीक है। 18 आपके जो जिले हैं उनमें जो है 71 मल्टी विलेज योजना बनाए जाएंगे। अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन कब किया गया था। 4 ऑप्शन यहाँ पे है, 10 से 12 जून 2024, 12 से 14 जून 2024, 15 से 17 जून 2024, 17 से 19 जून 2024। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 12 से 14 जून 2024। तो इस बीच में आपका जो है IGKV जो रायपुर है उसके परिसर में राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना मरोदा 1 जलाशय में किया जाएगा। इसकी क्षमता कितनी होगी। तो क्षमता आपको बताना है, ठीक है। कहाँ पे किया जा रहा है उसको भी याद रखना है कि मरोदा 1 जलाशय में इसका स्थापना किया जा रहा है। इसका क्षमता कितना वो बताना है। ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है 10 मेगावाट, 15 मेगावाट, 20 मेगावाट, 25 मेगावाट। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 15 मेगावाट, ठीक है। अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की निगरानी और समीक्षा के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है बोला है, ठीक है। तो कौन सा किया गया है, ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री स्कीम मॉनिटरिंग पोर्टल, सुशासन मॉनिटरिंग पोर्टल, दीनदयाल उपाध्याय मॉनिटरिंग पोर्टल, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल। 2 सेकंड आपके पास। तो क्वेश्चन का एक बार देख लेंगे, राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की निगरानी और समीक्षा के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। 4 ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, ठीक है। तो इसका जो है क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है इस पोर्टल को, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल को। अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में सूक्ष्म हीरे के भंडार मिले हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे हैं, गरियाबंद, जसपुर, सूरजपुर, बस्तर। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, जसपुर। तो जसपुर में जो है कहाँ पे, तो जसपुर में आपके तुमला, ठीक है। तो तुमला में या फिर इसी को जो है पेपर में आया था तुलामा, तो यहाँ पे जो है आपका क्या किया गया है, सूक्ष्म हीरे के भंडार जो है प्राप्त हुए हैं जसपुर जिले में, ठीक है। तो इसको भी आपको याद करके चलना है। तो ये थे आज के हमारे कुछ 50 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय के साथ मिलता रहे। और हम लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर क्या कर रहे हैं, आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज प्रत्येक दिन लेकर के आते हैं। इसका लिंक आपको दिया जाता है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर। उसको जब आप लोग क्लिक करते हैं तो सीधे टेस्ट पेज पर पहुँच जाते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो आप लोग जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद केपी से जुड़िएगा, वहाँ पर आपको ये सुविधा दिया जा रहा है। चलिए, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।